हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लास 5 के मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि फूड थीम पर बेस्ड है। वीडियो में मैंने क्लास 5 के चारों सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ईवीएस चारों सब्जेक्ट्स का फूड थीम पर ही बेस्ड मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाएंगे ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इंग्लिश से। ये मैंने इंग्लिश की फाइल बनाई है। ये इसका कवर पेज है जिसको फ्रंट पेज बोलते हैं। ये कैसे बनाया है इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, वहां जाकर चेक करो। ये है बच्चों टाइटल पेज ऑफ इंग्लिश प्रोजेक्ट। इसको कैसे बनाया है इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, उसे चेक करिए। अब बात करते हैं कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट्स में लगने होते हैं। जल्दी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है और ये पता करना है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए हैं, उनको आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, जिसको मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, और उस वीडियो से आप इन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले होता है इंडेक्स, जिसमें सीरियल नंबर, टॉपिक्स, फ्रॉम पेज, टू पेज, रिमार्क्स होते हैं और ये सब कंटेंट होते हैं। टाइटल पेज, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, नेम स्लिप, गाइडलाइंस, कंटेंट और माई लर्निंग। ये होता है इंडेक्स। इंडेक्स के बाद आता है टाइटल पेज। हर सब्जेक्ट का अलग अलग टाइटल पेज बनता है। थीम बेस हो सकता है, सब्जेक्ट पे बेस्ड हो सकता है। ये मैंने इंग्लिश का बनाया है। उसके बाद आता है दूसरा सर्टिफिकेट, जो कि आपको आपके टीचर्स प्रोवाइड करते हैं अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाकर टाइमली सबमिट करने के बाद। तो ये कैसे बनाया है ये आप मेरी दूसरी वीडियो पे चेक करेंगे। फिर आता है एक्नॉलेजमेंट, कि आप इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं, मानते हैं इस बात की अभिस्वीकृति देते हैं। टीचर्स ने मुझे इतना अच्छा प्रोजेक्ट करने के लिए दिया जिससे मुझे बहुत लर्निंग हुई, जिससे कि मैंने बहुत कुछ सीखा। तो इस बात का ये एक्नॉलेजमेंट होता है। इसका भी आप प्रिंट आउट मेरी वीडियो से निकाल सकते हैं। फिर आती है आपकी नेम स्लिप। ये आपके स्कूल का लोगो लगता है, आपके स्कूल का नाम होता है, फिर आपका नाम होता है, क्लास सेक्शन होता है, रोल नंबर, थीम ऑफ द प्रोजेक्ट, सब्जेक्ट टीचर का नाम, डेट ऑफ सबमिशन, स्टूडेंट के सिग्नेचर, पेरेंट्स के सिग्नेचर और टीचर के सिग्नेचर होते हैं। ये नेम स्लिप आ जाती है। फिर यहाँ पर आता है आपका गाइडलाइंस ऑफ द प्रोजेक्ट। ये आपको प्रोजेक्ट को किस तरह बनाना है, ये सब चीजें यहाँ लिखी होती हैं। 6 पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। कंप्लीट एंड सबमिट द प्रोजेक्ट इन टाइम पर सबमिट करें। प्रोजेक्ट को A4 शीट पर बनाएं। यू कैन यूज डिफरेंट कलर पेन्स एक्सेप्ट रेड पेन। रेड पेन के अलावा आप कोई भी पेन यूज कर सकते हैं। A4 शीट पे लिखना है, दोनों साइड नहीं लिखना है, एक ही साइड यूज करना है, इस साइड को छोड़ देना है। ओरिजिनल, डू एक्सपेरिमेंट्स एंड डाटा कलेक्शन योरसेल्फ विद गाइडेंस ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ओरिजिनल आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, ओरिजिनली डाटा कलेक्ट करना है, कहीं से कॉपी नहीं करना है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के, अपने फ्रेंड्स की और टीचर्स की हेल्प उसमें ले सकते हैं। अटैच फोटो ऑफ योर एक्टिविटीज टू, जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं उनकी आपको फोटो भी अटैच करनी है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश का प्रोजेक्ट। थीम है फूड। ये वो प्रोजेक्ट है जो मेरे स्कूल में दिया गया है। आपके स्कूल में जो भी प्रोजेक्ट मिले उसी बेस पर बनाना। ये एक एग्जाम्पल है बच्चों कि आप प्रोजेक्ट को किस तरह बना सकते हैं। कोई भी अगर आप ऐसी वीडियो देखते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि हमें अपना प्रोजेक्ट किस तरह बनाना है। तो वही मैं करने का प्रयास कर रही हूँ इस वीडियो में, कि आपको कुछ आइडिया हो जाए। और अगर आपके टीचर सेम क्वेश्चंस सेम थीम पर देते हैं तो आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं। बट ये हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी प्रोजेक्ट को आप कभी भी कॉपी मत करिए। अपना इनपुट डालिए, अपनी क्रिएटिविटी उस प्रोजेक्ट के अंदर डालिए। तो देखिए ये है। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मेक टी और कुक हलवा in presence of parents. Write the name of the ingredients you used for it. Write the recipe you followed. आपको टी बनाना है या हलवा कुक करना है अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में,
और कौन कौन से उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज हुए, इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या क्या सामान उसमें आपने डाला, वो आपको लिखना है। और उसकी क्या रेसिपी थी उसको भी आपको मेंशन करना है। रेसिपी का मतलब कि पहले हमने ये डाला, उसके बाद हमने उसमें और क्या ऐड करा, फिर और क्या ऐड करा, वो सब चीज मतलब प्रोसेस ऑफ कुकिंग द फूड इज कॉल्ड रेसिपी। ओके, तो ये भी लिखना है आपको। तो यहाँ बच्चों मैंने इंग्रेडिएंट्स ऑफ टी यहाँ लिया है। 2 कप चाय के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए है मैंने वो यहाँ लिया है। वाटर चाहिए 1 कप, शुगर चाहिए 2 टीस्पून, टी लीफ चाहिए 3 टीस्पून, टी लीफ मतलब चाय की पत्ती, मिल्क चाहिए 1 कप, कार्डेमम पाउडर यानी कि इलायची का पाउडर चाहिए आधा टीस्पून, हाफ टीस्पून। तो ये इंग्रेडिएंट्स मैंने लिख लिए। रेसिपी आप लिखेंगे, ठीक है। रेसिपी मतलब प्रोसेस ऑफ कुकिंग द टी। आप हलवा भी बना सकते हैं, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे वो अलग होंगे और उसकी रेसिपी भी अलग होगी। I have pasted some pictures related to the activity here. See the cup of tea here. So you have to paste the pictures according to the activity or according to the questions given to you. Next activity है collect 5 fruits or vegetables available at your home and fill the table according to the description of these fruits or vegetables as its color, size, taste and smell. मतलब आपको अपने घर में से कोई भी एनी 5 फ्रूट या वेजिटेबल्स आपको कलेक्ट करने हैं और उनको आपने ऑब्जर्व करना है अच्छी तरह कि वो किस कलर की है, किस साइज की है, उसमें से स्मेल कैसी आ रही है, और फिर उसको एक टेबल पे ऐसा टेबल बनाना है, उसमें लिखना है। तो जैसे पहला पिक्चर आप यहाँ चिपका सकते हैं, मैंने यहाँ पिक्चर नहीं चिपकाई है तो यहाँ पिक्चर के लिए थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। आप ड्रॉ भी कर सकते हैं बच्चों, जरूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर से डाउनलोड करके चिपकाना है। ड्राइंग करेंगे उसमें आपकी अपनी इनपुट होती है, वो बहुत अच्छा लगता है। Being a teacher, I give extra marks to those children who are doing the project or these kinds of work on their own. अपने आप कर रहे हैं with their own hand, तो उसमें मैं ज्यादा मार्क्स उनको बच्चों को देती हूँ जो बच्चे अपने आप इनपुट डालते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये आइडिया है। ऐसी ही पिक्चर आप हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए पिक्चर यहाँ ड्रॉ करनी है, नेम लिखना है आपको, क्या आपने यहाँ पे लिखा है, क्या देखा आपने घर में। मैंने वाटरमेलन का एग्जांपल लिया है, तरबूज, कलर क्या है, ग्रीन है, कितने साइज और उसका मेजरमेंट क्या है, कितना भारी है, वो 5 kg का है, ओवल साइज है, टेस्ट कैसा है, स्वीट मीठा है, स्मेल कैसी है, गुड, अच्छी स्मेल, ठीक है। रिलेटेड पिक्चर्स और आपके रिलेटेड पिक्चर्स आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो फ्रूट्स की हो या आपके वेजिटेबल्स की हो जो आप अपने घर में ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक्टिविटी 3 है मेक अ टेबल ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ दोज फूड आइटम्स। एक आपको टेबल बनानी है ट्रेडिशनल फूड जो आपकी इंडिया में 5 ट्रेडिशनल फूड्स हैं और उनकी पिक्चर भी आपको पेस्ट करनी है। जैसे राजस्थान की है दाल बाटी चूरमा, तो मैंने यहाँ दाल बाटी चूरमा की पिक्चर लगाई है। तमिलनाडु की है सांबर डोसा वड़ा की पिक्चर लगाई है। ऐसे ही आपको 5 करने हैं, 2 मैंने करे हैं, 3 आपने। कंप्लीट करके मैं कभी भी प्रोजेक्ट नहीं देती हूँ बच्चों। क्लास 4 का भी प्रोजेक्ट टाइम बेस पर मेरे चैनल पे है, उसे भी आप देख सकते हैं। चारों सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट वहाँ पर है। एक्टिविटी 4 है राइट 5 वेज टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। फूड को वेस्ट करने से बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे 5 तरीके आपको यहाँ लिखने हैं, ठीक है। तो 5 वेज टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड आर शॉप फॉर फूड आइटम्स ओनली फॉर द लिमिटेड क्वांटिटी। इसका मतलब है बच्चों की उन्हीं जो भी आपको फूड आइटम्स शॉप करने हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ही करें। ज्यादा क्वांटिटी में आपको उनको शॉप करके नहीं लाना है, ज्यादा लाएंगे तो वेस्टेज होगा, इतना कंज्यूम नहीं होगा। तो जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही करें और कम क्वांटिटी में ही आप उसको शॉप कर सकते हैं। डोंट कुक टू मच, ज्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो वो खाना वेस्ट होता है, ठीक है। बाकी के 3 आप वेज आप अपने आप लिखेंगे सोचकर और रिलेटेड पिक्चर्स भी यहाँ पेस्ट करेंगे। डोंट वेस्ट फूड, समवन इज स्लीपिंग एम्प्टी स्टमक। ओमर सईद ने ये कहा है कि फूड को वेस्ट मत करिए, कोई ऐसा इंसान भी होगा जो एम्प्टी स्टमक सो रहा होगा। तो थिंक अबाउट दैट पर्सन एंड डोंट वेस्ट योर फूड। स्टॉप वेस्टिंग फूड, ये मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई है वेस्टेज ऑफ फूड से रिलेटेड। अब लास्ट में हम लिखेंगे इसमें कि मेरी क्या लर्निंग है, मैंने इससे क्या सीखा है। तो माई लर्निंग मैंने यहाँ लिखा है
कितना सुंदर मैंने देखो पिक्चर बनाया है। फूड से रिलेटेड हमें मिला था प्रोजेक्ट, तो हमने फूड की ही पिक्चर बनाई है। तो माई लर्निंग क्या है, मतलब मैंने इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा है। दिस वॉज अ वेरी फ्रूटफुल प्रोजेक्ट फॉर मी। आई लर्न हाउ टू मेक टी एंड हलवा। आई ऑल्सो ऑब्जर्व डिफरेंट फूड आइटम्स अवेलेबल इन माई होम, देयर साइजेस, कलर्स, वेट्स एंड स्मेल्स। डिफरेंट फूड आइटम्स को मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, उनके साइज का कलर, वेट और स्मेल को जाना। आई केम टू नो दैट वेस्टेज ऑफ फूड इज नॉट राइट। फूड वेस्ट करना ठीक नहीं है, ये भी मुझे पता चला। आई वुड लाइक टू कन्वे माई सिंसियर थैंक्स टू माई टीचर्स एंड प्रिंसिपल हु गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू डू दिस नॉलेजेबल प्रोजेक्ट। ये नॉलेजेबल प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे मेरे टीचर्स ने और प्रिंसिपल ने जो अपॉर्चुनिटी दी है, मैं उसके लिए उन्हें थैंक्स करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये आपका इंग्लिश का प्रोजेक्ट था बच्चों। इसका थीम था फूड। हिंदी के मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट यानी कि बहुविषयक परियोजना के बारे में बात करेंगे। तो ये हिंदी की फाइल मैंने कैसे बनाई है, हिंदी की फ्रंट पेज या कवर पेज मैंने कैसे बनाया है, वो मेरे चैनल पर चेक करिए। ये मैंने इसका टाइटल पेज बनाया है, वो भी आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इंडेक्स को किस तरह मैंने बनाया है, डिटेल वीडियो है, चेक कर सकते हैं। इंडेक्स में पेज नंबर 1 पर हमारा क्या आएगा, शीर्षक पृष्ठ यानी कि ये टाइटल पेज। पेज 2 पर हमारा आएगा प्रमाण पत्र यानी कि ये सर्टिफिकेट। फिर आएगा अभिस्वीकृति यानी एक्नॉलेजमेंट। पेज नंबर 4 पर आएगा नाम पत्र यानी कि आपकी नेम स्लिप की कौन बच्चा बना रहा है। फिर दिशा निर्देश आएंगे और फिर आपका आगे से कंटेंट आएगा, कंटेंट के लिए यहाँ लिखेंगे। तो ये सुंदर सी सूची बनाई है मैंने, क्रम सूची यानी कि इंडेक्स, बहुत सुंदर लग रही है। जिसको आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं कि मैंने कैसे बनाई है। प्रमाण पत्र है पहला, अभिस्वीकृति यानी कि एक्नॉलेजमेंट है। फिर आएगा नेम स्लिप आपका, किस बच्चे का है ये प्रोजेक्ट, इसका वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। फिर आएगा दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस की प्रोजेक्ट को आपको कैसे करना है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को करना। पहला प्रश्न है बच्चों, भोजन हमारे लिए उपयोगी है, इस पर अपने विचार लिखो। भोजन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अपना विचार, अपना मत आपको देना है। तो थोड़ा सा मैंने लिखा, स्टार्ट किया है, बाकी का आप अपने आप लिखेंगे। जीव न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन बिताने के लिए भोजन करते हैं। ना कि खाली जीवित रहने के लिए नहीं, हेल्दी और एक्टिव रहने के लिए भी खाना खाते हैं। भोजन में अनेक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर का विकास करते हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं भोजन में जो हमारे शरीर का विकास करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, हमें ताकत देते हैं। भोजन शरीर को, इसके आगे आप कंटिन्यू करें, स्वस्थ रखता है। जो भी आपके मन में आए आप भोजन से रिलेटेड अपने विचार यहाँ लिखिए। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 1 हो गया। यहाँ रिलेटेड पिक्चर चिपका सकते हैं, यहाँ पर भी पिक्चर चिपकाएंगे या ड्रॉ करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, भोजन विषय पर कोई स्वरचित कविता लिखो। स्वरचित मतलब अपने आप लिखी हुई कविता आपको भोजन पर लिखनी है। तो ये बच्चों मैंने लिखी है ये कविता, आपको ये कविता बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, आपको अपने आप बनाकर कविता लिखनी है। ठीक है, भोजन का तिरस्कार ना करो तुम, भोजन है जरूरी सबके लिए चिंतन करो तुम। जो तुमने फेंका भोजन को किसी का निवाला था, तुमने बिना सोचे उसे कूड़े में डाला था। वो बालक जो भूखा है उसका ध्यान धरो तुम, भोजन का तिरस्कार ना करो तुम। यहाँ थोड़ा सा छूट गया बच्चों, वो बालक जो भूखा है उसका ध्यान धरो तुम, भोजन का तिरस्कार ना करो तुम। तो ये मैंने कविता अपने आप लिखी है। भोजन का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, मतलब भोजन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो रिलेटेड हमने कुछ नोट्स भी लिखे हैं। समय पे करो भोजन का निरादर मत करो, वेस्ट मत करो, यानी कि एक्स्ट्रा फूड प्लेट में ले लिया, खाया नहीं जा रहा है, फेंक दिया। बच्चों दिन में कई लाखों करोड़ों लोग ऐसे होते हैं जिनको एक दिन का खाना भी नहीं मिलता और आप लोग खाना वेस्ट करके डस्टबिन में डाल देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सबके लिए है ये एडवाइस कि भोजन का हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, समाचार पत्रों में से भोजन विषय पर प्रकाशित खबरों का चित्र सहित काट कर चिपकाइए। ये काट कर चिपकाने वाला काम है। आपने समाचार पत्रों में बच्चों ये देखा होगा कि बहुत सारी भोजन से रिलेटेड आर्टिकल छपते हैं, खबरें छपती हैं। एक भोजन से रिलेटेड समाचार को आपको काट कर यहाँ पर चिपकाना है।
ये जैसे मैंने चिपकाया है, एक समाचार पत्र में से काटकर मैंने यहाँ पर ये चिपकाया है। प्रश्न नंबर 4 है, गर्मी और सर्दी में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की सूची तैयार करिए और संबंधित चित्र भी चिपकाइए। गर्मी में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ मतलब फूड आइटम्स और सर्दी में खाए जाने वाले फूड आइटम्स की आपको सूची तैयार करनी है और चित्र भी चिपकानी है। तो यहाँ मैंने सूची बना ली है, गर्मी में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ, सर्दी में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ। गर्मी में खाए जाने वाले आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, दही, आम, बाकी के आप अपने आप लिखेंगे। सर्दी में खाए जाने वाले चाय, कॉफी, सूप, अंडे, बाकी का आप अपने आप लिखेंगे। तो संबंधित चित्र भी चिपका दिए, चाय, कॉफी, शिकंजी, तरबूज, आइसक्रीम, सूप। तो ऐसे ही आप भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भोजन से संबंधित कोई भी 3 सुविचार लिखिए। कोट्स लिखने हैं आपको बच्चों, 3 कोट्स लिखने हैं भोजन से संबंधित। कविता और कोट्स में डिफरेंस होता है, वो स्वरचित कविता थी, यहाँ पर आपको कोट्स लिखने हैं, सुविचार लिखना है। एक मैंने लिखा है, 2 आप लिखेंगे। स्वस्थ संतुलित हो आहार, स्फूर्ति दे शरीर को अपार। मतलब स्वस्थ और बैलेंस डाइट होनी चाहिए, तो हमारे शरीर को बहुत ताकत मिलती है, एक्टिवनेस मिलती है और हम स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने संबंधित कुछ कोट्स भी लगाए हैं। भोजन ठीक प्रकार से बैठकर करो। बच्चों, आप इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप भोजन करते हैं तो ठीक प्रकार से सीधे बैठकर करिए और आपके टेबल भी ठीक तरह से रखी होनी चाहिए। जिस टेबल पे आप खाना खा रहे हैं वो ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए और ज्यादा नीची भी नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा नीची होगी तो आप झुक जाएंगे, आपसे क्या होगा, आपका पेट दबेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर भोजन की टेबल ज्यादा ऊंची है तो आप ठीक प्रकार से बैठकर खाना नहीं खा पाएंगे। तो हमें भोजन हमेशा अच्छी तरह से बैठकर करना चाहिए। संतुलित भोजन खाओ, भोजन हमेशा संतुलित होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अब आता है मेरी सीख कि मैंने इससे क्या सीखा है। इस वाले प्रोजेक्ट से मैंने क्या सीखा है, माय लर्निंग क्या है, मैंने इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा है। यह परियोजना मेरे लिए बहुत ही शिक्षाप्रद और लाभप्रद रही। इस परियोजना के द्वारा मैंने भोजन के महत्व को जाना। परियोजना ने मुझे भोजन पर कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। परियोजना को पूर्ण करने के बाद मैंने सर्दियों और गर्मियों में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में जाना। इसके लिए मैं अपने प्रधानाचार्य जी, अपने विषय अध्यापिका और अपने माता पिता को धन्यवाद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और यहाँ आपका नाम आएगा। तो ये बच्चों मेरी सीख है। हर प्रोजेक्ट के बाद में आपको लगानी होती है माई लर्निंग। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी का प्रोजेक्ट था बच्चों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो अब हम बात करेंगे क्लास 5 के मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका की थीम है फूड। किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको एक अच्छी सी फाइल बनानी पड़ती है। उस पे फ्रंट पेज या कवर पेज लगाना पड़ता है, जिस पे नाम लिखा होता है सब्जेक्ट का और रिलेटेड पिक्चर्स भी ड्रॉ की गई होती हैं। तो ये मैंने कैसे बनाया है, इसकी आप वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद टाइटल पेज होना चाहिए। इसकी वीडियो भी आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं कि मैंने कैसे बनाया है। जो मेन डॉक्यूमेंट्स है सर्टिफिकेट्स में लगाने के लिए वो कौन कौन से होते हैं वो जान लेते हैं। पहला होता है इंडेक्स। तो ये फर्स्ट पेज हो गया इंडेक्स, फिर टाइटल पेज, फिर सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, फिर ये आ गई आपकी नेम स्लिप, फिर ये आ गया आपकी गाइडलाइंस, और यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट शुरू होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट क्लास 5 मैथमेटिक्स, थीम है बच्चों फूड। ये मेरे स्कूल में दिया गया प्रोजेक्ट था। आपके स्कूल में जो भी प्रोजेक्ट दिया जाए उसी के अकॉर्डिंग बनाइए। ये जस्ट एन आइडिया है कि आपको कैसे बनाना है। क्वेश्चन 1 है, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ 8 फूड आइटम्स which have shapes like circle, oval, triangle, etc. Also write their names. पिक्चर ड्रॉ करनी है आपको, उनका नेम लिखना है, पर पिक्चर ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ शेप दिखाई दे रही है। सर्कुलर शेप हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, ओवल शेप हो, ऐसे फूड आइटम्स आपको ड्रॉ करने हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ ड्रॉ किया है लेमन स्लाइस है, ये सर्कुलर शेप का है। अभी यहाँ पर ये 2D शेप है। अगर ये पिक्चर मेरे हाथ में होती ना तो ये 3D शेप होती। ये सर्कुलर शेप है, अभी इसको हम सर्कुलर शेप बोलेंगे। ये स्क्वायर शेप का सैंडविच है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने आगे और भी लिखने हैं। ट्राइंगल शेप का सैंडविच भी होता है, इसको बीच में से काट देते हैं तो ट्राइंगल शेप का सैंडविच बन जाता है। ओवल का, रेक्टेंगुलर शेप की क्या फूड आइटम होते हैं, वो ऐसे आपको 8 करने हैं। यहाँ 3 मैंने लिखे हैं, 5 आप अपने आप लिखेंगे और पिक्चर भी चिपकाएंगे और उनके नेम भी लिखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 है यूजिंग ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स लाइक राइस, दाल, क्रिएट 5 डिफरेंट शेप्स एंड पेस्ट देम। तो ये देखिए बच्चों, मैंने बनाई है ये शेप्स आपके लिए, ऐसे ही आप भी बना सकते हैं। ये रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है, राइस यूज करके, पल्स यूज करके, ये सर्कल है, ये मसूर दाल यूज किया है, या चना दाल यूज किया है, या अरहर और मलका मसूर दाल यूज करके हेक्सागन बनाया है, ये मूंग की दाल यूज करके मैंने स्क्वायर बनाया है। तो दीज आर द शेप्स फ्रॉम द सीरियल्स एंड पल्सेस। ओके, तो ऐसे शेप्स आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है विजिट फूड मार्केट विद योर पेरेंट्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 10 फ्रूट्स एंड देयर रेट्स। फ्रूट मार्केट को आपको विजिट करना है और अपने पेरेंट्स के साथ में, और आपको पता करना है कि कोई सा फ्रूट जो आप विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसका क्या रेट है। कुछ पीसेस के अकॉर्डिंग होता है, कुछ केजीज के अकॉर्डिंग फ्रूट मिलता है, कोई डजन के अकॉर्डिंग फ्रूट मिलता है। तो जैसे यहाँ मेरे एरिया में बनाना लेने जाते हैं तो 60 रुपीज़ पर डजन है, डजन मीन्स 12। ठीक है, बनाना का मैंने रेट लिखा, पिक्चर चिपकाई और यहाँ लिख दिया 60 रुपीज़ डजन। तो हमेशा रुपीज़ के सिंबल को हमेशा पहले लगाते हैं रुपीज़ के। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है पेस्ट अ रैपर ऑफ एनी फूड लाइक चॉकलेट, बिस्किट एक्सेट्रा, राइट द न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन ऑफ इट। कोई भी आपको रैपर यानी कि खाली छिलका जो होता है फूड के, बिस्किट के, नमकीन के पैकेट का उसे चिपकाना है आपको। यहाँ पर रैपर मतलब जो किसी चीज को रैप करता है, तो यहाँ पर आपको चिपकाना है और उसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको लिखनी है। न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि बच्चों के उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, एनर्जी कितनी है उसमें, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, डाइटरी फाइबर कितना है, टोटल फैट कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, आयरन कितना है, ये सब आपको न्यूट्रिशनल वैल्यूज की लिखनी है। तो ये बच्चों मैंने एक राइस केक का रैपर लिया है, कोई भी रैपर आप लिख सकते हैं। देखिए ये लिखा है इसमें न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, न्यूट्रिएंट्स पर 100 ग्राम और पर 21 ग्राम, पर 21 ग्राम का मैंने लिखा है। एनर्जी यहाँ पर देखिए बच्चों कितना है 81, तो मैंने यहाँ लिख दिया 81। प्रोटीन कितना है उसमें पर 21 ग्राम में 2, तो आई हैव रिटन 2। कार्बोहाइड्रेट कितना है 17, तो आई हैव रिटन हियर 17। डाइटरी फाइबर कितना है पर 21 ग्राम में 1.7, रिटन हियर। टोटल फैट कितना है 0.1, तो आई हैव रिटन हियर। फिर है कोलेस्ट्रॉल कितना है 0, फिर आयरन कितना है 0.2। तो ऐसे न्यूट्रिशन वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी है। रैपर में बच्चों बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। इस रैपर को आप कैसे पढ़ेंगे उसकी वीडियो भी मैं डाल दूंगी चैनल पर, या तो आ चुकी होगी या डाल दूंगी मैं इसको। तो देखिए इसमें बहुत इंफॉर्मेशन बच्चों इस रैपर पे होती है, किसको किस क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, इसको कैसे रीड करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अभी हमें खाली न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए थी इसकी, तो हमने यहाँ पे देखकर इसको यहाँ लिख लिया। तो कोई भी रैपर आप ले सकते हैं और यहाँ पर उसको फिर पेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ अ परफेक्ट बैलेंस डाइट चार्ट शोइंग परसेंटेज ऑफ ईच न्यूट्रिएंट इन इट। बैलेंस डाइट उसे बोलते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपर क्वांटिटी में हो, जो अप्रोप्रिएट क्वांटिटी है उतने ही होने चाहिए। जैसे फैट हमारी बैलेंस डाइट में 10% होना चाहिए, विटामिन एंड मिनरल्स हमारी बैलेंस डाइट में 40% होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में 25% होना चाहिए और प्रोटीन हमारे डाइट में 25% होना चाहिए। इनमें से कुछ भी कम ज्यादा होता है तो हम डिजीजेस का शिकार हो जाते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें ये वाली सब चीजें में प्रॉपर परसेंटेज में ही होनी चाहिए, अदरवाइज हम बीमार पड़ जाएंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ चार्ट बना लिया, ऐसा ही सुंदर सा चार्ट आप भी बनाएंगे। लास्ट पेज है माई लर्निंग कि मैंने इस प्रोजेक्ट से क्या क्या सीखा है। दिस इज अ वेरी फ्रूटफुल प्रोजेक्ट फॉर मी। आई लर्न different shapes through food items and prices of different foods in the market. I also understood the percentage of each nutrient in a balanced diet required. I would like to convey my sincere thanks to my teacher and principal. तो ये आपकी तरफ से थैंक्स नोट है कि मैंने उससे क्या क्या सीखा, और अपने टीचर्स को, प्रिंसिपल को आप थैंक नोट लिख रहे हैं एक तरह से, और क्या क्या चीज़ें सीखी है वो भी आप बता रहे हैं, और यहाँ पे आप अपने साइन करें। ठीक है, इसको आप कलर भी कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो ये बच्चों प्रोजेक्ट था क्लास 5 का मैथ्स प्रोजेक्ट, जिसका की थीम था फूड। अब हम बात करेंगे क्लास 5
के ईवीएस के प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका के थीम है फूड। सारे डॉक्यूमेंट्स की वीडियो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वहां चेक कर सकते हैं आप, और उनको आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। पहला इंडेक्स के बाद में टाइटल पेज, फिर सर्टिफिकेट, फिर एक्नॉलेजमेंट, फिर आपकी नेम स्लिप आएगी, फिर यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन यानी गाइडलाइंस की प्रोजेक्ट को करते वक्त आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट क्लास 5 ईवीएस। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेम्स ऑफ 8 फूड आइटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी एंड पेस्ट ड्रॉ देयर पिक्चर्स टू। इन कैटेगरीज में आपको 8 फूड आइटम्स ड्रॉ करने हैं या पेस्ट करनी है पिक्चर। कौन कौन से फूड आइटम्स? फूड आइटम्स दैट ग्रो अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे उगते हैं, वो वाले फूड आइटम्स, जैसे पोटैटो है, कैरेट है, टर्निप है, बीट रूट है, बहुत सारे हैं। तो आप यहाँ पे 8 फूड आइटम्स की लिस्ट बनाएंगे और साथ साथ इस पेज पे पिक्चर भी चिपकाते जाएंगे या ड्रॉ करते जाएंगे। फूड आइटम्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कौन कौन से फूड आइटम ग्रो होते हैं वो लिखने हैं। बहुत होते हैं वो तो, बहुत सारे, मोस्टली 90% फूड आइटम ग्राउंड के ऊपर ही ग्रो होते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कैबेज है, टोमेटो है, पीज है, बीन्स है, मेनी थिंग्स आर देयर, तो यहाँ पर आपको लिखने हैं। फूड आइटम्स विच आर येलो इन कलर, येलो कलर के फूड आइटम्स लिखने हैं, जैसे मैंगो हो गया, लेमन हो गया, बनाना हो गया, और भी आप लिख सकते हैं। फूड आइटम्स विच आर रेड इन कलर, जैसे एप्पल हो गया, चेरीज हो गई, दीज आर रेड इन कलर, स्ट्रॉबेरीज हो गई, तो ये आप लिखेंगे। 8 लिखने हैं आपको ईच कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नेम्स ऑफ द डिशेज फूड या फूड आइटम्स यू एट इन प्रीवियस वर्क। पिछले वीक में आपने कौन कौन सी चीजें खाई हैं, उनकी आपको पूरी डिटेल लिस्ट बनानी है। ब्रेकफास्ट में क्या खाया? ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, लंच मतलब जो हम दिन में खाते हैं, डिनर मतलब रात का खाना, अदर मतलब यहाँ पे आपने नाश्ते के बीच में और लंच के बीच में कुछ खाया हो तो वो लिख सकते हैं आप, ब्रंच लिख सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स खाए हो आपने 4 बजे के करीब तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपको पूरे वीक का आपको ये लिस्ट बनानी है, पूरा इस तरह बना लेंगे। डेज एक तरफ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अदर लिख लेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर लिख लेंगे डेज के नेम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, लास्ट वीक का बनाना है आपको। तो ब्रेकफास्ट में मैंने पहले सैंडविच खाया था तो मैंने यहाँ सैंडविच लिखा। लंच में फिर मैंने दाल, राइस, रोटी, सब्जी खाया तो वो लिखा। डिनर में फिर मैंने सैंडविच खाया, विच इज रॉन्ग, तो मैंने वही लिखा है जो मैंने खाया था। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन अबव, इसके इंफॉर्मेशन के दिए हुए के आधार पर क्लासिफाई द फूड आइटम्स इनटू हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड। इन फूड आइटम्स को आप हेल्दी फूड में या अनहेल्दी फूड में क्लासिफाई करो कि हेल्दी कौन से है खाने में और अनहेल्दी कौन से है। हेल्दी फूड के लिए आप ग्रीन कलर करेंगे और अनहेल्दी फूड के लिए आप रेड कलर करेंगे। तो फिर से मैं इस टेबल को बना लूंगी। डेज, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अदर बना दिया। ब्रेकफास्ट मेरा हेल्दी था, एक बार सैंडविच खाया, हेल्दी सैंडविच, कोई इशू नहीं है। लंच भी मेरा हेल्दी था, पर डिनर में मैंने अनहेल्दी फूड खाया। डिनर में दोबारा मैंने सैंडविच खाया जो कि अनहेल्दी है। रात को हमेशा हमें हल्का खाना खाना चाहिए और पौष्टिक खाना खाना चाहिए, तो ये अनहेल्दी है, तो यहाँ पर मैंने इसको रेड किया है। हेल्दी फूड को ग्रीन करना है, अनहेल्दी फूड को रेड करना है। तो ये मैंने यहाँ पिक्चर भी चिपकाई है थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फूड आइटम एंड राइट फ्यू लाइन्स अबाउट इट। आपको फेवरेट फूड आइटम आपको ड्रॉ करना है या उसका पिक्चर आपको चिपकानी है और उसके बारे में कुछ लाइनें भी लिखनी है। तो ये फूड आइटम मैंने यहाँ चिपकाया है। मेरे को रवा उपमा बहुत पसंद है तो मैंने वो यहाँ चिपकाया है और उसी के बारे में मैंने यहाँ लिखा है। आपका फूड, आपका जो फेवरेट फूड है आपको उसके बारे में लिखना है और उसी की पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो मैंने लिखा है रवा उपमा के बारे में। माई फेवरेट फूड इज रवा उपमा। इट इज मेड ऑफ रवा, मस्टर्ड सीड, ग्राम दाल, उड़द दाल, अनियन, ग्रीन चिली, जिंजर एंड घी। इट इज वेरी न्यूट्रिशियस एंड इजी टू डाइजेस्ट। It is a famous South Indian dish. I like it very much. इससे थोड़ा बड़ा भी आप लिख सकते हैं, ये मेरे पास स्पेस इतना ही था तो मैंने इतना ही लिखा। आप इसको बिल्कुल भी कॉपी नहीं करेंगे, आपकी जो फेवरेट फूड है वो आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर मेन ऑफ 4 मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, राइट देयर नेम्स टू। 4 जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के, उनको ड्रॉ करना है और उनका पिक्चर भी लगानी है। तो 4 मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल एंड फैट। ये 4 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड के। ये यही होने चाहिए हमारे फूड के अंदर।
तो कार्बोहाइड्रेट में सारे जितने भी हमारे सीरियल्स आते हैं, जो अनाज होता है वो आ जाता है। प्रोटीन में आता है एग, फिश, मीट, मिल्क, सोयाबीन, ये सब प्रोटीन में आता है। विटामिन एंड मिनरल में आता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये विटामिन और मिनरल में आता है। फैट में आता है घी, बटर, ऑयल, दीज आर फैट आइटम्स। तो ये सब एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में हमारे फूड में इंक्लूडेड होने चाहिए। कोई भी चीज ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। तो रिलेटेड मैंने थोड़ी सी यहाँ पिक्चर भी चिपका ली है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स लिखा है। अब हम लिखेंगे माई लर्निंग, कि मैंने इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा। दिस वॉज ए वेरी फ्रूटफुल प्रोजेक्ट फॉर मी। आई लर्न the names of things which grow underground and which grow above the ground. I make a table of my meals I had previous week and sorted them in healthy or unhealthy food. I came to know about 4 main nutrients available in our food. I would like to convey my sincere thanks to my teachers and principal who gave me this opportunity to do this knowledgeable project. तो ये my learning आ गया। इस तरह से आप बना लेंगे। और ये माई लर्निंग को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये एनवेलप कैसे बनाया है मैंने चैनल पे वीडियो है, उसे चेक कर लीजिए। बच्चों, ये हमारा क्लास 5 का ईवीएस प्रोजेक्ट था, जिसका की थीम था फूड। वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय बच्चों।